भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज विशाखापत्तनम के वाईएस राजशेखर रेड्डी स्टेडियम में खेला जाना है। भारत के लिए साल 2023 बहुत अच्छा रहा है। अगर मैं वनडे इंटरनेशनल की बात करूं तो भारत ने इस साल अब तक लगातार 7 मैच जीते हैं। 3 मैच उसने श्रीलंका के खिलाफ जीते, फिर 3 ओडीआई उसने न्यूजीलैंड को हराया और अब 1 ओडीआई मुंबई में उसने ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया है। तो लगातार 7 जीत। तो इसके बाद आज विशाखापत्तनम में अगर सबसे बड़ा सवाल है तो सवाल यह है कि विशाखापत्तनम में क्या भारतीय टीम अपनी लय को रखेगा बरकरार या ऑस्ट्रेलिया की टीम करेगी पलटवार। यह सबसे बड़ा सवाल है। आज इस विषय पर बातचीत करूंगा, साथ ही बताऊंगा कि रोहित शर्मा की वापसी से टीम में क्या परिवर्तन हो सकता है, क्या प्लेइंग 11 हो सकती है भारत की भी और ऑस्ट्रेलिया की भी। इसके अलावा यह भी बताऊंगा कि अपने फेवरेट ग्राउंड पर क्या विराट कोहली सैकड़ा जड़ेंगे। इन सारी चीजों पर बात होगी, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कूप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। वाइजैक का मैदान है जो कि भारतीय टीम को बहुत पसंद है और यहां पर वनडे इंटरनेशनल में भारत का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। रोहित शर्मा की टीम में वापसी हो रही है और इससे आप कह सकते हैं कि टीम को बल मिलेगा, क्योंकि अगर हम भारत की चुनौतियों की बात करें तो अगर हम पहले मैच का उदाहरण देखें तो जो भारत का टॉप ऑर्डर है वो भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी चिंता है। अगर आप देखें कि मुंबई में भारत के टॉप ऑर्डर ने क्या किया है तो डबल फिगर में पहुंचने वाले टॉप 4 में एकमात्र जो बैटर हैं वो शुभमन गिल ही रहे। ईशान किशन को मौका मिला, वो 3 रन बना सके और विराट और सूर्या की अगर हम बात करें तो दोनों जो है बल्ले से कुछ नहीं कर सके। विराट जहां 4 रन बनाकर आउट हुए तो सूर्या अपना खाता भी नहीं खोल सके, जबकि शुभमन गिल ने 20 रन बनाए थे। तो आप देखें कि 4 बैटर्स ने मिलकर 27 रनों का योगदान दिया। तो भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता उसका टॉप ऑर्डर है। अब उस टॉप ऑर्डर में रोहित शर्मा के आ जाने से आप कह सकते हैं कि उस टॉप ऑर्डर को एक बल मिलता है, क्योंकि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम का सामना करना है तो आपको अच्छी शुरुआत चाहिए और यह शुरुआत देने के लिए रोहित शर्मा को शुभमन गिल के साथ एक बड़ी साझेदारी करनी होगी ओपनिंग में, ताकि जो आपका मध्य क्रम है उस पर दबाव कम पड़े। अगर आप मुंबई का मैच देखें तो एक तरह से केएल राहुल और रविंद्र जडेजा जब खेल रहे थे तो वो आखिरी एस्टैब्लिश्ड जोड़ी थी, क्योंकि इसके बाद शार्दुल ठाकुर थे और फिर सारे बॉलर्स थे। तो वैसी स्थिति में जबकि आप जो 80s में आपने अपने 5 विकेट गंवा दिए, आपकी आधी टीम लौट गई थी, तो अगर 1 या 2 विकेट वहां निकल जाता तो फिर आखिर में 30-40 रन बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाता। तो इसलिए यह जरूरी है कि टॉप ऑर्डर को परफॉर्म करना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। देखिए, आप मिशन वर्ल्ड कप के तैयारियों में लगे हुए हैं, तो यहां पर यह देखना होगा कि जो हमारा टॉप ऑर्डर है वो किस तरह की बल्लेबाजी कर रहा है। शीर्ष क्रम से आप जो है एक बड़े स्कोर की उम्मीद विशाखापत्तनम में करेंगे और ऐसी उम्मीद सभी को है कि रोहित शर्मा ने यहां पर चूंकि शतक भी लगाया है तो जब वो लौटेंगे तो एक बड़ी साझेदारी करेंगे वो शुभमन गिल के साथ। विराट कोहली का भी ये फेवरेट ग्राउंड है, यहां पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर वही हैं, 3 सेंचुरी भी लगाए हैं। तो अब देखना यह है कि क्या चौथा शतक जो है वो आज आता है। क्या रोहित शर्मा जो कि अपनी फैमिली कमिटमेंट्स की वजह से मुंबई में नहीं खेले थे, अब जब लौट के आए हैं तो क्या उनके बल्ले से सैकड़ा निकलेगा? ये सारे सवाल हैं। हालांकि देखिए, एक अच्छी बात जो मुंबई से रही वो केएल राहुल की बैटिंग रही, लेकिन एक जो बड़ी चिंता की बात है वो है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव जो कि T20 के बादशाह हैं, कमाल की बल्लेबाजी उन्होंने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में की है और आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे सफल T20 के बैटर हैं वो।
लेकिन वनडे इंटरनेशनल में उनका वो प्रदर्शन जो है नहीं दिख रहा है। उसकी पुनरावृत्ति, T20 के प्रदर्शन की पुनरावृत्ति वो वनडे इंटरनेशनल में नहीं कर पा रहे हैं और ये चिंता की बात है। अगर हम उनके वनडे इंटरनेशनल के करियर को देखें तो देखिए, उन्होंने शुरुआत अच्छी की थी। जब उन्होंने शुरुआती कुछ मैच खेले थे तो अच्छे खेले थे, लेकिन अब जो है सूर्य कुमार यादव अपने प्रदर्शन से लोगों को निराश कर रहे हैं। और आप तो जानते हैं कि हम लोग जिस देश में हैं, अगर कोई फॉर्म में होता है तो हम उसकी जितनी तारीफ करते हैं, उसके खराब फॉर्म में आने पर हम उसकी आलोचना भी उतनी ही करते हैं। तो ये दौर जो है सूर्या के लिए वैसा आ गया है। सबके मन में यही सवाल है कि सूर्या अपनी चमक क्रिकेट के इस फॉर्मेट में वनडे इंटरनेशनल में बिखेरेंगे या नहीं बिखेरेंगे। क्योंकि देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस साल विश्व कप होना है और जो शुरू के टॉप के 4 बैटर्स हैं उनका प्रदर्शन बहुत जरूरी है। श्रेयस अय्यर इस सीरीज से बाहर हैं, लेकिन मैं विश्व कप के लिहाज से अगर बात करूं तो सूर्या का इस टीम में एस्टैब्लिश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक ऐसे बैटर हैं जो मैच का नक्शा बदलने की काबिलियत रखते हैं। तो अगर वो अपनी लय में लौटते हैं तो वो सबसे महत्वपूर्ण होगा भारतीय टीम के लिए। अगर हम देखें कि हाँ, सूर्य कुमार यादव ने किस तरह का प्रदर्शन किया है और अगर हम उसकी बात करें तो सूर्या ने लास्ट, अगर हम उनके 10 ODI की बात करें तो उनका औसत सिर्फ 13.6 का रहा है और उन्होंने 123 रन बनाए हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें तो उनका एवरेज 28.9 का है, 20 मैच 18 इनिंग 433 रन। लेकिन आप ही बताइए कि ये जो एवरेज आप 28.9 का सूर्या का देख रहे हैं वो इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि शुरुआती कुछ मैचेस में, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, वहां पर स्कोर किया था। तो अब जो है ये सवाल है कि बाद में जो है उनका औसत बहुत खराब हुआ है, क्योंकि पिछली 10-12 पारियों को आप देखें तो उनके बल्ले से रन ही नहीं निकल रहा है वनडे इंटरनेशनल में, और ये भारत के लिए बड़ी चिंता की बात है। तो मुझे लगता है कि उन्हें अवसर तो निश्चित तौर पर मिलना चाहिए दूसरे वनडे में भी, क्योंकि आप उन्हें इन तीनों मैचेस में खिलाते हैं तो जब वो खेलेंगे, जब उनके बल्ले से रन आएगा, पिच पर वक्त गुजारेंगे, तब जाकर जो है उन्हें वो कॉन्फिडेंस मिलेगा। खैर, अगर हम बात करें कि प्लेइंग 11 क्या हो सकता है आज के मैच में, तो अगर हम उसे देखें तो जो मुझे लगता है कि भारतीय टीम में एक चेंज तो निश्चित तौर पर होने जा रहा है, और वो चेंज ये होने जा रहा है कि ईशान किशन की जगह पर कप्तान रोहित शर्मा आपको इस मैच में खेलते दिखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि और क्या कोई चेंजेस आ सकता है, तो देखिए वाइजैक की पिच को देखिए, यहां पर स्पिनर्स को मदद मिलती है। तो एक टेम्पटेशन ये हो सकता है कि शार्दुल ठाकुर की जगह वाशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल किया जाए, उससे आपके स्पिन डिपार्टमेंट में एक वेरिएशन मिल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एक मौसम भी यहां पर अपना खेल दिखा सकता है। तो ऐसे में अगर गेम छोटा होता है, अगर मैच छोटा हो जाता है, तो उस वक्त स्पिनर्स आपके काम नहीं आएंगे, तो फिर आप तेज गेंदबाज के लिए जाते हैं तो उसके लिए आप शार्दुल ठाकुर के साथ ही जाना पसंद करेंगे। तो ये एक चुनाव करना है रोहित शर्मा को कि वो शार्दुल को मौका फिर से देना चाहेंगे या उनकी जगह पर एक स्पिनर को टीम में ऐड ऑन करना चाहेंगे। बाकी और कोई परिवर्तन मैं भारतीय टीम में नहीं देख रहा हूं, क्योंकि कुलदीप यादव का ये फेवरेट ग्राउंड है, यहां पर उन्होंने सबसे ज्यादा 9 विकेट लिए हैं। जडेजा तो खेलेंगे ही, वो मैच विनर हैं, तो वो तो खेलेंगे ही। तो बस यही 2 जगह है। दूसरी तरफ अगर हम ऑस्ट्रेलियाई टीम के प्लेइंग 11 की बात करें तो डेविड वार्नर फिट हैं या नहीं है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर वार्नर फिट हो जाते हैं तो हेड की जगह पर टीम में शामिल किए जा सकते हैं पारी की शुरुआत करने के लिए, क्योंकि पिछले मैच में मिचेल मार्श ने तो कमाल की बैटिंग की थी, लेकिन अन्य बैटर्स उस तरह का योगदान नहीं दे सके। तो यहां पर वार्नर की कमी जो है ऑस्ट्रेलियाई टीम को खली थी। वैसे कमी तो ऑस्ट्रेलियाई टीम को पिछले मैच में पैट कमिंस की भी खली है, जो कि उनके कप्तान थे और यहां नहीं थे। क्योंकि देखिए, मिचेल स्टार्क ने कमाल की बॉलिंग की थी वहां पर, और आपको यह बता दूं कि विशाखापत्तनम वो जगह है जहां पर मिचेल स्टार्क ने अपने ओडीआई करियर की शुरुआत की थी। उनका डेब्यू यही विशाखापत्तनम के वाईएस राजशेखर रेड्डी स्टेडियम में हुआ है। तो वो
कमाल की फॉर्म में है, उनकी लय दिख रही है। गेंद को जिस तरह से उन्होंने स्विंग कराया है और अंदर लेकर आए हैं, वो इंडियन बैटर्स की उन्होंने कड़ी परीक्षा ली थी और एक बार फिर जब उन्हें मौका मिलेगा तो वो वाइजैक में भी वो परीक्षा लेने जा रहे हैं। तो उस दिन जहां ऑस्ट्रेलिया हारा शुक्रवार को, तो इसके पीछे एक बड़ी वजह थी कि स्टार्क का साथ देने के लिए कोई नहीं था। पैट कमिंस टीम में नहीं है, तो बाकी जो खिलाड़ी हैं वो उस तरह से, जो बाकी गेंदबाज की हम बात करें, चाहे आप एबॉट की बात कर लें या स्टॉइनिस की बात कर लें, वो कमिंस के कैलिबर के बॉलर नहीं है। तो वहां भारतीय टीम का काम थोड़ा आसान हो गया था, वहां पर सांस लेने के लिए ब्रीदिंग स्पेस जिसे कहते हैं वो मिल गई थी। तो ऑस्ट्रेलियाई टीम को यह भी देखना है कि स्टार्क का साथ उनके बाकी गेंदबाज अच्छे से निभा सकते हैं या नहीं। दूसरे तरफ भारतीय टीम को स्टार्क को बहुत संभल कर बहुत अच्छे ढंग से खेलने की जरूरत है और कोशिश ये करनी है कि स्टार्क रन भले कम दें, विकेट आप स्टार्क को न दें। अगर स्टार्क को विकेट नहीं मिलता है तो आप बाकी बॉलर्स पर अटैक कर सकते हैं। तो ये स्थिति है। अब देखना यह है कि मौसम आज कैसा रहता है, क्योंकि मौसम की भविष्यवाणी की गई है, 80% चांस है बारिश का। तो हो सकता है कि मैच थोड़ा डिले स्टार्ट हो या मैच समय से शुरू हो तो बीच में बारिश का खलल है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि वाइजैक में जो है वो जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बेहतरीन है। सुपर शॉपर्स वहां पर हैं और वहां के जो अधिकारी हैं वो कहते हैं कि हम 1 घंटे में पिच को सुखा लेते हैं। तो अगर बारिश भी होती है तो ऐसे में उम्मीद है कि मैच होगा और जो भी मैच होगा उसका हम सब जमकर लुत्फ उठाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि वाइजैक में, विशाखापत्तनम में भारतीय टीम सीरीज सील करेगी। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।